हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका जो कुछ पार्ट था हमने हमारे जो पार्ट 1 था, कुछ पोर्शन हमने उसमें देखा था। उसमें हमने देखा था कि क्रॉप क्या होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, और कुछ अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे। वो होती है हमारी टोटल 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होंगी जिनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उनमें से हमने जो हमारा नंबर 1 था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो हमने इसमें थोड़ा देखा था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में क्या होगा, अब हम जो कर रहे हैं ना, बिफोर सोइंग द सीड्स, मतलब जब हम इसकी जुताई करेंगे, इसमें जो बुआई करेंगे खेत की, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोयल इनटू साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। अगर हमें अच्छी पैदावार लेनी है तो जो उसको सोइंग करने से पहले उसमें क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, सोइल को ब्रेक करेंगे, साइज ऑफ ग्रेन्स। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब जो ये काम है वो भी हमारा किससे होगा, अलग अलग तरह के टूल से होगा। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हो या कल्टिवेटर। अब हमारे जो इसके लिए क्या होंगे, अलग अलग जो टूल हैं वो हमारे यूज होंगे। ये होगा हमारा प्लो, मतलब हमारा हल यूज होगा, या हमारा हो होगा। हो मतलब कुदाली टाइप का, जो मतलब एक कुस्से से होता है उसमें, उसको हम कहेंगे हो। जैसे ऐसी एक जो नकुली सी जो चीज़ होगी ना, ऐसे इस टाइप में होगा हमारा हो। और हमारा एक होगा कल्टीवेटर। तो हम देखते हैं, अब हम करेंगे प्लो, करेंगे अपने खेत को क्या करेंगे, प्लो से क्या करेंगे, हल से। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स, जो हम पुराने समय से जो है ना, वो हल का क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं फॉर टिलिंग द सोइल, सोइल को टिल करने के लिए, उसको पलटने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, उसमें क्या ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स। रिमूविंग द वीड्स, वीड्स क्या होंगे, जो अनवांटेड जो चीज़ें होंगी ना, अनवांटेड जो प्लांट्स होंगे, उनको क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। Scarping of soil, etc. This implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls. अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये होता है, जैसा आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारे दो बुल्स हैं और ये हमारा एक फार्मर है। ये इन्होंने इसको, जो हमारा प्लो है, जो हल है, उसको इनसे जोड़ा हुआ है। वही हमें इसमें जो डिटेल में वो बताया जाएगा कि जो दो बुल्स होंगे उनको बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। मैम बुल को भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली क्या यूज होता है हमारा, मोस्टली यूज होता है हमारे बुल्स ही, हमारे जो बैल हैं उन्हीं का हम यूज करते हैं। बाकी हम हॉर्सेस को, कैमल्स को, इट contains a strong triangle iron strip called प्लोशेयर। अब जो हमारा जो होगा ना हल का, जो इसकी ट्रायंगल जो शेप में होगा उसको क्या कहेंगे, प्लोशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लो साफ्ट। इसको क्या कहेंगे, प्लो साफ्ट। देर इज ए हैंडल एट वन एंड टू दी साफ्ट। अब जो इसमें सेस है ना कि प्लो हमारा कैसा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सब हमें इसमें बताया गया है कि प्लो जो हमारा वो दिखाया गया है वो हम अभी देखेंगे। अब नेक्स्ट होता है हमारा हो क्या होगा, इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोयल। और ये वीड्स को जो निकालने के लिए हेल्प करेगा, जो अनवांटेड जो चीज़ें होंगी ना, जो हमें नहीं चाहिए, वो उसको, उनको कौन निकालेगा, उनको निकालेगा हमारा हो। और लूजनिंग द सोयल, और जो सोयल है उसको क्या करेगा, ये लूजनिंग का काम करेगा, मतलब उसको हम पलटेंगे या फिर उससे हम ढीला करेंगे सोयल को। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, या तो आयरन की हो सकती है इसकी जो लॉन्ग रोड होगी, या फिर वो हो सकती है वुड की। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड पैलेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक ए ब्लेड, एक ये ब्लेड के जैसे काम करेगा। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और ये भी किसके द्वारा खींचा जाएगा, ये भी खींचा जाएगा हमारा एनिमल्स के द्वारा। ये वो हमारा प्लो है जो हम, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये दो बैल हैं, ये फार्मर है, और ये जो प्लो की एक जो पूरी डंडी है, ये बैल जो हो गए उनके कंधों पे रखी हुई है। अब जो प्लो के जो हमें पार्ट दिखाए गए हैं कि ये हमारे प्लो के पार्ट्स होंगे, ये हमारा प्लो का कंप्लीट है। ये जो हमारी है ये तो होगी बीम, बीम होगी जो किन पे, बैल पे जो रखी जाएगी उसको बोलेंगे बीम। और ये है हमारी जिसकी हम बात कर रहे थे प्लो स्टैफ की, वो क्या होगी, ये होगी। प्लो साफ्ट क्या होगी हमारी, ये होगी। और जो प्लो शेयर होगी
वो जो ये वाली जो चीज़ है वो हमारी फ्लो शेयर होगी। तो ये जो हमारा कंप्लीट है फ्लो का डिटेल्ड हमें स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। और ये होता है हमारा हो को आप देख रहे हैं, ये इसकी बीम होगी, इसमें रोड होगी, या तो ये वुड की होगी या फिर ये आयरन की होगी। और ये किसके जैसे काम करेगा, ये ब्लेड की जैसे एक काम करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होगा, कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ए ट्रैक्टर। ये इसको हम बोलेंगे कल्टीवेटर। जो ये आपको चीज़ दिख रही है ना यहाँ पे पीछे, जो ट्रैक्टर से अटैच है पीछे, ये इसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. जो कल्टीवेटर का जो यूज है वो क्या करता है, वो लेबर को भी और हमारे टाइम को भी क्या करता है, समय को भी वो बचाता है। क्या कल्टीवेटर का यूज़ पहले हम किससे करते थे, हो से करते थे, प्लो से करते थे। ये जो कल्टीवेटर जो आजकल काम करता है, ये काम हम पहले करते थे हो या प्लो से। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा शोइंग। शोइंग क्या होगा, अब हम इसमें डालेंगे, हमने क्या सोयल तो तैयार कर ली हमारे जो सीड्स के लिए, अब उसमें हम शोइंग करेंगे। उसमें उसमें हम क्या करेंगे भी, क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, सीड अब उसमें डालेंगे। शोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब शोइंग क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो किसका होगा, क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। अगर जब हम अच्छे बीज डालेंगे तभी तो हमें अच्छी फसल मिलेगी ना। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी। ये गुड वैरायटी जो सीड्स होंगे उनकी क्या होती है पहचान। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। मतलब जो फार्मर्स होंगे वो ऐसे ही तो जो सीड्स होंगे वो यूज करेंगे ना जो ज़्यादा पैदावार दें, क्योंकि इसमें क्या लगती है भाई, फार्मिंग में बहुत मेहनत लगती है। अब होगा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। भाई अब हम ऐसे सीड्स का सिलेक्शन करेंगे जो क्या करें भाई, वाटर में जो ऊपर फ्लोट करें मतलब तैरें। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर दैन दोज विच सिंक। अब कैसे हम भाई सीड्स का क्या सिलेक्शन करें हम, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुड क्वालिटी के सीड्स हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। जो डैमेज सीड होंगे ना वो होंगे होलो, अंदर से खोखले होंगे, और वो क्या करेंगे, वो लाइटर होंगे एंड दे फ्लोट ऑन वाटर। और वो क्या करेंगे, वो वाटर के ऊपर तैरेंगे। तो इसका मतलब है कि वो क्या है भाई, अच्छी क्वालिटी के वो सीड नहीं है। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged seeds. हम क्या करेंगे, उनको पानी में भिगो देंगे। जो हमारे होलो जो सीड्स होंगे, जो खराब सीड्स होंगे अंदर से खोखले, वो हमारे लाइटर होंगे और वो वाटर के ऊपर तैरने लगेंगे, फ्लोट करेंगे। तो उनको हम अलग से निकाल लेंगे क्योंकि वो क्या है, वो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स नहीं है। बिफोर शोइंग भाई उनको हम उनकी बुआई करने से पहले one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. अब हमने क्या कर लिया, हमने अपनी सोइल को प्रिपेयर कर लिया, हमने उसका कल्टीवेटर हो और प्लो की हेल्प से हमने क्या कर लिया, उनका जो है हमने मिट्टी को भी अच्छे से रेडी कर लिया। अब हमने जो सीड का जो सिलेक्शन था वो भी कर लिया। बट जो अच्छी क्वालिटी के हमने सीड्स तो कर लिए सिलेक्ट, अब क्या करेंगे, उनके लिए भी जो टूल्स यूज होंगे सीड के लिए भी, वो अब हम देखते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, द टूल यूज ट्रेडिशनली। जो हमारे जो पुराने टाइम में जो टूल्स यूज हुआ करते थे ना, मतलब जो ट्रेडिशनल थे, फॉर शोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। वो क्या होते थे भाई, वो होते थे हमारे फनल शेप में, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ शोइंग, ये जो आपको दिख रहा है ये होगा फनल। फनल जो हो से जो प्लो से अटैच है। अब क्या होगा, ये क्या काम करेगा फनल, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। अब जो हमारे जितने भी सीड्स होंगे ना, जो हमारे सीड्स होंगे वो डाले जाएंगे फनल में, पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। अब जो ये फनल होगा ना, इसके अंदर होंगी बहुत बारीक बारीक सी 2 या 3 पाइप्स होंगे, उनके थ्रू हमारा बीज नीचे जाएगा। these ants these ants जो हमारे these ant pieces जो होंगे ना into the soil and place seeds there।
अब जो ये पीस होंगे ये हमें क्या करेंगे, ये हमारे जो सीड है उसको जाने देंगे मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा ए सीड ड्रिल। अब जो ट्रेडिशनल जो तरीका था वो तो हमने देख लिया। अब जो हमारा अभी का जो तरीका है जो हम ट्रैक्टर की हेल्प से करेंगे वो होता है सीड ड्रिल। कि हम अब वो तो हमने देखा था कि एक फनल शेप में होगा, और ये होता है हमारा ये सीड ड्रिल होगी हमारी ऐसे, जो हम किसकी हेल्प से करेंगे, ट्रैक्टर की हेल्प से। नवे डेज भाई आजकल के जो दिनों में क्या होता है, द सीड ड्रिल्स इज यूज फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। भाई ट्रैक्टर के हेल्प से ही हम अब क्या करते हैं भाई, हम जो बीज हैं वो मिट्टी में हम डालेंगे। दिस टूल शो द सीड्स यूनिफॉर्मली, मतलब ये एक चार तरीके से ये क्या डालता है, बीजों को डालेगा। क्योंकि जो इसकी डिस्टेंस होती है ना, ये आपको दिख रहा है जो इनकी डिस्टेंस है बीज की, ये क्या है, इक्वल है। तो ये क्या करेगा, इक्वली बीजों को ये डालेगा। और ये क्या डालेगा, डिस्टेंस एंड डेप्थ, ये अच्छे से डेप्थ में भी डालेगा और इक्वल तरीके से डालेगा। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर शोइंग। ये हमें इंश्योर करना है, ध्यान रखना है कि भाई जो सीड्स हैं वो मिट्टी से थोड़े थोड़े वो ढक जाने चाहिए आफ्टर शोइंग, उनको बोने के बाद। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कोज बाय बर्ड्स। अब जो पक्षी होते हैं ना वो इन जो सीड्स को वो ले नहीं पाएंगे, अगर वो ऊपर हमें दिखते रहेंगे मिट्टी के ऊपर, तो जो बर्ड्स होते हैं वो जो बीज हैं उनको खा जाते हैं। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ये हमारा समय भी बचाता है और ये मेहनत भी बचाता है अगर हम ट्रैक्टर की हेल्प से ये करते हैं तो। अब नेक्स्ट है हमारा एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अगर हम भाई हम डिस्टेंस से नहीं डालेंगे ना प्लांट्स को, जो हमारे सीड्स को, तो प्लांट्स कैसे होंगे, प्लांट्स हमारे हमारे उगेंगे गुच्छे में। जैसे कि हमारा ये प्लांट, ये प्लांट, ये प्लांट, ये गुच्छे में प्लांट उगेंगे, और फिर ये जो हमारी फसल होती है ना वो अच्छी इनसे नहीं हो पाएगी। जितनी प्रोडक्शन हमें चाहिए उतनी वो हमें नहीं मिल पाएगी। और हमारे सीड कैसे होना चाहिए, हमारे सीड होने चाहिए ऐसे, जैसे प्रॉपर डिस्टेंस पे, ये हमारा एक सीड डला, ये हमारा एक सीड डला, ये हमारा एक सीड डला। तो इसीलिए जो आजकल हमें वो किसका हेल्प लेते हैं, ट्रैक्टर की। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट, ये जो गुच्छे में जो हमारे फिर प्लांट होंगे ना, सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। अगर गुच्छे में जो चीज़ें होंगी वो क्या करेंगी, वो उनको ना तो प्रॉपर हमें सनलाइट मिल पाएगी, और न्यूट्रिएंट्स वो क्या करेंगे, गुच्छे में है तो वो उसी जगह के जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जहाँ पे गिरे होंगे तो उसी जगह के वो सारे न्यूट्रिएंट्स को वो ले लेंगे। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अब जो इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमारा बताया गया है कि जो फार्मर्स होते हैं ना वो ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये थी हमारी लैंड है, हमारी सोइल है, इसके अंदर हमारे उग गई ये गुच्छे में हमारे सीड्स। तो जो फार्मर होगा ना वो क्या करेगा, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स को रोकने के लिए, वो जो आप सपोज करें ये हमारे चार जो सीड हैं ये एक एक हमारे पास गिर गए और ये हमारे चार प्लांट ग्रो हो गए। अब जो फार्मर है वो करेगा, जो ये जो बीच के दो जो हमारे प्लांट्स होंगे ना इनको वो उखाड़ के फेंक देंगे, या फिर इनको किसी दूसरी जगह पे लगा देंगे जहाँ पे हमारे प्लांट्स नहीं होंगे। तो इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग के लिए, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, बीच वाला जो पोर्शन होगा उसको, दोनों इन दोनों प्लांट्स के बीच में स्पेस बनाने के लिए। यही था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब भाई हमने क्या कर लिया, हमने अच्छी मिट्टी भी हमें हमारी जो तैयार कर ली, हमने अच्छे बीज का सिलेक्शन भी कर लिया, और उसके अंदर हमने बीज को मिट्टी में डाल भी दिया, उसको हमने बो भी दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हमने जब ये सारी प्रोसेस कर ही ली तो उसके बाद क्या भी ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर को ऐड करना भी। तभी तो जो हमारी जो क्रॉप है वो क्या करेगी, वो अच्छे से ग्रो करेगी और अच्छी हमें प्रोडक्शन देगी। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होंगे वो अब हम देखते हैं। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. इन्हीं को हम कहेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। कि हमने जो प्लांट बो दिया उसमें हम मिट्टी को हम न्यूट्रिएंट्स देंगे, उसको कहते हैं हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सोयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू दी क्रॉप। अब जो मिट्टी होती है वही तो सप्लाई करती है ना प्लांट को मिनरल और न्यूट्रिएंट।
दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल होते हैं प्लांट्स, जैसे कि हमें क्या, हमारे लिए जो प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स ज़रूरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए, वैसे इन प्लांट्स के लिए ज़रूरी है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। भाई एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना, ऐसा करते हैं, बहुत सारे फार्मर्स करते हैं, थोड़ा कि भाई उनकी जो थोड़ी इनकम है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एज फॉलोज। वो खेत को कभी भी बिना जुताई के या बिना वो फसल उगाए उनको छोड़ते नहीं है खेत को। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू दी न्यूट्रिएंट्स। भाई अगर हम लगातार प्रोडक्शन करते रहेंगे तो क्या होगा, भाई न्यूट्रिशन तो ख़त्म होगा ना। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या होंगे, वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप कंटिन्यू काम करते रहें, अब 6 घंटे काम किया, उसके बाद आप कोई कुछ खा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी तो कम होगी ना। वही हमारा जो प्लांट के साथ और जो हमारी लैंड है, सोइल है, उसके साथ होता है। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोयल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब जब हम लगातार अगर क्रॉप उगाते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारी जो सोयल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। देयरफॉर फार्मर हैव्स टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड ऑफ रिप्लेनिश द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स। उसको भी अच्छे से उसका पोषण करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए सोयल में मैन्योर डालते हैं न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और जो मैन्योर जो डालेंगे ना फील्ड में, इसको क्या कहेंगे, इसकी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहेंगे। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर आपने क्या किया, अगर आपने कहीं पे मैन्योर ज़्यादा डाल दिया, कहीं पे कम डाल दिया, तो वो क्या करेगी, मैन्योर रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। भाई कहीं पे अच्छे प्लांट होंगे, कहीं पे वीक प्लांट होंगे, तो हम क्या बोलेंगे ओवरऑल कि वो भी वीक प्लांट्स का उनका रिजल्ट निकलेगा। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant and animal waste। अब ये बताया गया है कि जो मैन्योर होता है ना, जो हम डालेंगे खेतों में, वो क्या होगा, वो किससे बनता है, वो बताया गया है कि भाई डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो एनिमल जो वेस्ट होता है वो जो हम डालते हैं एक जगह पे, और जो प्लांट वेस्ट होता है उन्हीं के डिकम्पोजिशन से हमारा बनता है मैन्योर। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स एट ओपन पैलेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। वही मैंने बताया कि जो वेस्ट होगा एनिमल्स का, उसको हम एक जगह इकट्ठा करके डालेंगे और प्लांट्स को, तो वो क्या होगा, वो हमारा बनेगा मैन्योर। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी वो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी के हेल्प के बिना तो हो नहीं सकती है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब जो डिकम्पोज जो मैटर होगा ना, वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। हमने पढ़ा था ना क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग का, तो वही इसमें बताया गया है। अब ये जो एक्टिविटी है इसको आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि हमने 3 ये पोट लिए, इसमें एक में कुछ डाला, एक में मैन्योर डाला, एक में यूरिया डाला, तो देखते हैं कि क्या ग्रोथ क्या कुछ होगी, वही इसमें बताया गया है। ग्रोइंग सीडलिंग विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कि किसकी हेल्प से हम कैसी जो हमारी क्रॉप है वो ग्रो होती है। Did all the plants in all the glasses grow at the same pace? विच ग्लास, अब वही बताया गया है कि जी इसके अंदर हमारा क्या क्या हुआ, शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, की किसके अंदर मैन्योर डाला या फर्टिलाइजर डाला तो किसमें क्या ग्रोथ होगी। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, कि किसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो फास्टेस्ट हुई। अब हमारा है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। अब हमने मैन्योर का पढ़ा था, वो तो हमारे होंगे जो प्लांट और एनिमल जो वेस्ट से जो बना था, वो क्या था, वो था हमारा मैन्योर। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, फर्टिलाइजर हम किनको कहेंगे, फर्टिलाइजर होंगे हमारे, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब जो फर्टिलाइजर होंगे ना वो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, और जिनके अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होगा, जैसे कि आप आगे में पढ़ेंगे। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये मैन्योर से अलग कैसे हैं, वो भी हम इनमें डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे ही। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। जो मैन्योर था उसको हम अपना घर पे ही बना रहे थे, और फर्टिलाइजर को कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्रीज में। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर क्या होंगे भाई, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, एनपीके की जो फुल फॉर्म होगी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम।
The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, maize, जो हमारा होगा गेहूँ, चावल, धान, और जो मेज हो गया हमारी मक्का। अब नेक्स्ट है हमारा बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सोयल लेस फर्टाइल। अब ये भी बताया गया कि आप फर्टिलाइजर का तो यूज़ करें, बट एक्सेसिव मतलब एक्सेस में, ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ नहीं करना है। वो क्या करेगा, वो सोयल को लेस फर्टाइल बना देगा, मतलब कम उपजाऊ बना देगा। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, फर्टिलाइजर को हम सोयल में ही डालेंगे ना, ऊपर से फिर हम प्लांट्स की वाटरिंग करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारा सारा ग्राउंड वाटर में ही वो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हमारे जाते हैं। इसीलिए हमें लेस अमाउंट में जो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज करना चाहिए। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल we have to substitute fertilizers by organic manure or leaves the field uncultivated in between two crops। हमें क्या छोड़ना चाहिए भाई, खेत को थोड़े टाइम के लिए हमें खाली भी जो होता है वो छोड़ना चाहिए, बैक टू बैक हमें उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सोयल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अब ये बताया गया है कि भाई जो फर्टिलाइजर से अच्छा क्या होता है, मैन्योर होता है, जो हम घर पे बनाते हैं। एनिमल वेस्ट और हमारे जो प्लांट वेस्ट था उससे जो डिकम्पोज होकर जो बनता है मैन्योर, वो क्या होता है, वो अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर। वो क्या करता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को जो सोयल की को ठीक करता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब क्या करना चाहिए भाई, जो एक ही तरह की जो क्रॉप्स है ना वो हमें नहीं बोनी चाहिए, बार बार हम उनकी जो बुआई है वो नहीं हमें करनी चाहिए। हमें जो फसलें हैं ना वो बदल बदल के हमें वो रोटेट कर करके हमें उनको ग्रो करना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। हमें क्या करना चाहिए, अल्टरनेट करके, या फिर हमें एक बार हमने ये क्रॉप बोई तो उसी हमें फील्ड में उसी खेत में दूसरे जो सीजन होगा उसके अंदर हमें कोई और क्रॉप उसमें ग्रो करनी चाहिए। अब होता है दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर्स इज नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया था उसके अंदर क्या करते थे फार्मर, यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन दी नेक्स्ट सीजन। लेग्यूमिनियस जो प्लांट्स होंगे ना, जो फली वाले जो पेड़ होंगे ना, वो उगाते थे एक साल और अगले साल उगाते थे उसी खेत में वो क्या उगाते थे, वीट मतलब गेहूँ उगाते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोयल विद नाइट्रोजन। अब जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो इसीलिए जो सोयल होगी उसके अंदर किसकी कमी नहीं होगी भाई, नाइट्रोजन की कमी है वो नहीं होगी। फार्मर्स आर बीइंग अनकरेज्ड टू अडोप्ट दिस प्रैक्टिसेस। मतलब फार्मर्स को जो ये चीज़ें हैं ना, क्रॉप को जो अल्टरनेट बोने की जो चीज़ें हैं, वो जो आदतें हैं वो क्या करनी चाहिए, अडोप्ट करनी चाहिए, आदतें डालनी चाहिए। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम करेंगी, वो जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होंगे उनकी किस में होगा, रूट्स में होगा ये बैक्टीरिया राइजोबियम, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। these are present in the nodules of the roots of leguminous plants। दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, और जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन का ये काम करते हैं। अब हमारा इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब हमने पढ़ा फर्टिलाइजर और मैन्योर की जो हमने इतनी बड़ी जो कंप्लीट जो देखा था कि कौन क्या कैसे बनेगा। फर्टिलाइजर बनेगा हमारा फैक्ट्रीज़ में, मैन्योर बनाएंगे हम घर पे, और जो मैन्योर होता है वो हमारा अच्छा होता है, वो जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है सोइल की उसको अच्छा करता है। तो हम इनके बीच में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं, ये और ये आपको भी लर्न करना है। फर्टिलाइजर्स और होगा मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स होंगे वो क्या होंगे, फर्टिलाइजर्स इज़ एन इनऑर्गेनिक सोल्ट। आप इसको याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं। और मैन्योर इज़ ए नेचुरली सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, भाई जो भी हमारे पशु होंगे उनके जो डंग होगा उससे, और ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू से, प्लांट के जो बचे हुए कुछ उनसे। फर्टिलाइजर्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, भाई ये फैक्ट्री में बनेगा, इसको हम अपने फील्ड में भी बना सकते हैं, अपने खेत में भी, घर में भी। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड्स। और फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सोयल, और जो मैन्योर होंगे वो क्या काम करेंगे, मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सोयल। और फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे, ये करेंगे फर्टिलाइजर्स
आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम हमने पढ़ा था। और मैन्योर होंगे रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर थोड़े कम न्यूट्रिएंट्स होंगे मैन्योर में, बट ये ज़्यादा अच्छे हमारे लिए यही हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। क्योंकि मैन्योर जो होता है उसके क्या क्या हमारे लाभ हैं, क्या हमारे फायदे हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज, इसको क्यों हम कंसिडर्ड करते हैं, क्यों हम इसको अच्छा मानते हैं भाई मैन्योर फर्टिलाइजर से? क्योंकि इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। जो वाटर को जो रिटेन करने की जो कैपेसिटी है ना मिट्टी के अंदर, उसको उस क्षमता को ये बढ़ाता है। इट मेक्स द सोयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजीली। उस सोयल को ये पोरस बनाता है, उसके अंदर छिद्र छिद्र से ये प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। गैसों का जो आदान प्रदान है वो क्या होगा, आसान हो जाएगा। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और जो माइक्रोब्स की जो संख्या है उनको ये बढ़ाने का काम करता है, जो क्या होते हैं फार्मर्स के लिए अच्छे होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोयल। ये टेक्सचर के सोयल के टेक्सचर को भी ये क्या करता है, सोयल के टेक्सचर को भी ये अच्छा करता है। अब ये हमारा जो रहता है इसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू।